दिखा रहे हैं। यह वही पोखर है जहां पर भगवान श्री राम जो है स्नान किए हुए हैं। और हिंदुओं के नाम पर माला जपने हिंदुस्तान के हिंदुओं सुन लो, राम की नगरी अयोध्या धाम चमत्कार के विकास में क्यों, और सीता माता कि स्नान कुंड सीता कुंड आज जो है विकास से कोसों दूर क्यों, ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज आपके सामने कैमरे पर प्राचीन धरोहर को हम दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं जी आपका स्वागत है। और आज हम राजा जनक के नाम तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन राजा के कुशध्वज के राज में हम प्रवेश कर चुके हैं। और चूंकि ये जो राज है यह कुशध्वज का राज था, लेकिन वर्तमान में नीतीश कुमार के शासनकाल वाली राज में यहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ जो चीज़ हम दिखाने जा रहे हैं यह जो है सीता कुंड के नाम से प्रसिद्ध है, और सीता कुंड गांव भी है। आप देख सकते हैं प्राचीन जो है, ये प्राचीन सभ्यताओं के अनुसार यहाँ बहुत सारी कहानियाँ छिपी हुई है। क्योंकि आज के जो लोग हैं वह लोग बहुत सी चीज़ों के वंचित हैं, और जानकारी से वंचित होने के कारण वह जो है इस सारी जगहों पर नहीं पहुंच पाते हैं। मामला क्या है इसको बारीकियों से हम बता रहे हैं कि भगवान श्री राम की विवाह जो है राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था। और हम अब आपको अंदर प्रवेश करके पूरी चीज़ों को दिखाएंगे। आइए, मुख्य द्वार हुआ, प्रवेश द्वार हुआ, और प्रवेश द्वार में हम क्या क्या दिखाने वाले हैं अपने दर्शकों को। राजा जनक की पुत्री सीता माता से भगवान श्री राम का विवाह हुआ, और बारात के वापसी में इसी जगह पर उनका बारात जो है रुका। और पहले की जो प्राचीन सभ्यता थी उसमें लोग कहते थे कि चौठारी होना है, तो चौठारी जैसी सभ्यता जो है उस समय थी। और सभ्यता ऐसी थी कि चौठारी हर लड़की की जिसकी शादी होती थी तो चौठारी हुआ करता था। यहाँ तक कि बहुत सारी सभ्यता थी, गौना का भी सभ्यता थी। और भगवान राम की जब बारात जनकपुर से आ रही थी तो इसी जगह पर रात्रि विश्राम किया गया। यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना यह है कि यह जो मंदिर है, यह मंदिर जो है कि किसी ने देखा नहीं है कि किसने बनवाया है। इस मंदिर की जहाँ तक बात करें, और जहाँ तक इस पैर की बात हम करने जा रहे हैं अपने कैमरे पर, तो लोगों की मान्यता है कि यहाँ से सीता माँ का पैर जो है निकला हुआ था ज़मीन पर, और इसको लोगों ने संगमरमर के पत्थर पर उसको बनाया है। अब हम दर्शकों को दिखाएंगे अंदर की जो मंदिर है, थोड़ा हम उसको भी अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे। ऐसे तो हम अपने दर्शकों को आज बहुत कुछ दिखाने वाले हैं सीता कुंड के से संबंधित। आप ये देख सकते हैं, यह मंदिर का पूरा सीन जो है अंदर से आपको हम दिखा रहे हैं। और यह मंदिर के बारे में लोग कहते हैं कि कुशध्वज राजा जनक के भाई थे। इस राज्य, ये उनका राज्य में ये एरिया पड़ता था, कुशध्वज के राज्य में ये एरिया पड़ता था। और इस एरिया का नाम है वर्तमान में ये मोतिहारी जिला के चकिया और मधुबन पंचायत में ये पड़ता है। यही है सीता कुंड, और सीता कुंड को हम आपको गौर से दिखाने जा रहे हैं। सीता कुंड के बारे में लोग ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है एक 7 कुआं है अंदर में, और 7 कुआं जो अंदर में है वह 7 कुआं एक अपने आप में विशाल था। और विशाल भी इस तरह था, ये देख सकते हैं आप, ये अभी पानी इसमें है, लेकिन कुंड का जो है पूरी आप देख सकते हैं कि पानी इसमें दिखाई दे रहा है। और इसी के अंदर बीचों बीच में कुआं है, और कुआं का लोग कहते हैं कि कुआं का जो कनेक्शन है वो गंगोत्री नदी से है। और गंगोत्री नदी के पानी से यहीं से सीता माता ने जल उठाकर शिव मंदिर का स्थापना करके शिव जी को जल चढ़ाया था। इतना ही नहीं, बल्कि इसी जगह से कुछ ही दूरी पर गंगा सागर नाम का एक पोखरा है, तालाब है, जहाँ पर राम जी की बारात
टिकी स्नान किया था और स्नान चौठारी की यानी लगभग 4 दिनों तक स्नान करते रह गया। ये कहानी आपका जो है यहाँ पर है। और अभी जो है लोग बता रहे हैं कि बीच का जो कुआं है उसको लोगों ने भर दिया है। लोगों ने कैसे भर दिया है, तो कुछ लोगों का कहना यह है कि बहुत सारे लोग जो है तालाब में कूदे स्नान करने के नाम पर और वो डूब गए। तो किसी न किसी तरीके से लोग बता रहे हैं कि अंदर की जो है कुआं भर दिया गया। यहाँ पर 7 कुआं लोग बता रहे हैं। अब क्या सच्चाई है इसके बारे में हम पुष्टि इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम पानी में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कहानी है वह कहानी तो सत्य है। और इसको सीता कुंड बोलते हैं, सीता कुंड धाम। इसका विकास क्यों कोसों दूर है? क्योंकि यहाँ पर एक राजनीति नहीं होती है। अगर यहाँ राजनीति शुरू हो जाए और राजनीति शुरू हो जाए तो शायद इसकी रोशनी बढ़ जाए, लेकिन यहाँ कोई कहने वाला नहीं है, इस मुद्दा को कोई दिखाने वाला नहीं है, इस मामले पर कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ के जो विधायक हैं वो भी यहाँ माथा टेकने आते होंगे, और टेकने इसलिए आते होंगे कि हे सीता माँ तुम मुझे आशीर्वाद दे दो कि हम जो है जीत जाए। यहाँ के जो मुखिया होंगे वो भी जो है यहाँ माथा टेकने आते होंगे। अब सामने आप देख सकते हैं एक कुआं हमारा दिखाई दे रहा है। यह कुआं जो है जल जीवन हरियाली योजना का शिकार बना हुआ है। और शिकार क्यों बना हुआ है? क्योंकि कुआं जो है सफाईकरण के नाम पर लगभग जल जीवन हरियाली योजना से पैसा आता है। और यहाँ के जो मुखिया जी जो हैं इस कुआं का सौंदर्यीकरण तो कराए हैं, लेकिन सौंदर्यीकरण में भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार शामिल है। और भ्रष्टाचार शामिल है उसे हम दिखाएंगे, आप लोगों को, दर्शकों को बड़ी बारीकियों से दिखाएंगे। और मामला देख लीजिए, ये कुआं कितना सौंदर्यीकरण में है, इसको आपको दिखाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं। और मुखिया जी का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और वित्तीय वर्ष किस योजना से बना है? वित्तीय वर्ष 2021 के योजना से बना हुआ है जल जीवन हरियाली। और योजना संख्या यहाँ से हटा दिया गया है, योजना संख्या हटा दिया गया है। और अभिकर्ता सुरेंद्र प्रसाद हैं। सीता कुंड धाम लिखा हुआ है, वार्ड नंबर 1 लिखा हुआ है। और मुखिया संजय सहनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीता कुंड जितना ही प्रसिद्ध रामायण के जो कहानियों में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार जितना ही प्रसिद्ध है उतना ही यह कोसों दूर है विकासों से। हम प्रयास करेंगे अपने दर्शकों को कि उस स्थान को भी दिखाएं जहां पर भगवान राम की बारात नहाती थी और स्नान करती थी। फिलहाल क्या जान रहे हैं सीता कुंड के बारे में? सीता कुंड के बारे में हम तो पुराना आदमी नहीं है, हमको तो माता पिता जब नहीं जाना तो हम क्या बताएगा। ये तो सतयुग का बात है। अच्छा, ये सतयुग का बात है। भगवान को बराती लौटा, यहाँ पर भगवान आश्रम माता जानकी जी ने बिनमा यहाँ उनको आश्रम दिया। यहाँ विलम्ब करके भगवान का सेवा हुआ। माता जानकी जी यहाँ बिन में यही सीता कुंड है, वो धार्मिक जगह। कुछ गंगा सागर, हाँ, आगे गंगा सागर पोखरा है। वहाँ स्नान किए। वहाँ भी मंदिर है। इस कुंड में कुआं भी था क्या? ये कुंड में कुआं था। ऐसा 84 धाम का इसमें जल। अच्छा, 84 लाख 30 का जल है इसमें। अच्छा, तो पवित्र रहा जाता है। इसमें कोई स्नान नहीं करता है। अच्छा, इसमें जल जैसे माता जानकी जी का मंदिर में पूजा होता है, उनको स्नान कराया जाता है। यही सब बात है। यहाँ कैसे ठहर गए वो लोग? वो तो अब बाराती वहाँ से ठहरा था या ठहर गया। अब उस समय के बाद में हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कैसे ठहर गया? कुछ बताया होंगे ना पूर्वज लोग? पूर्वज लोग जो हम लोग सब तो नहीं, पूर्वज नहीं बताया। आप कहाँ के रहने वाले? हम तो सीते कुंड का रहने वाला है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तो है बबुलाल गिरी। हो गया? ओके, दबाइए।
अब हम अपने दर्शकों को वह जगह दिखाने जा रहे हैं जहां पर राम जी की जो बारात रुकी हुई थी, और वह बारात के सभी लोग जो है अयोध्या से जो बारात चली थी, और वो लोग इसी गंगा सागर, कैमरे में ना करे, इसी गंगा सागर में वह लोग स्नान करते थे। और ये वही गंगा सागर है, आप देख सकते हैं। ये जो है त्रेता युग की कहानी है, और त्रेता युग में इसी जगह पर सीता कुंड जहाँ पर बारात टिकी हुई थी, और वहाँ के लोग जो, चूँकि महज यहाँ से 500 मीटर दूरी पर सीता कुंड है, और ये गंगा सागर है जहाँ पर लोग अयोध्या के जो बरतिया थे, जो बारात लेकर राजा जनक के यहाँ पहुँचे हुए थे, और राजा जनक के भाई कुशध्वज के राज्य में यह जगह पड़ता था, और यहाँ पर ही लोग स्नान करते थे। आप देख सकते हैं कि इस जगह को जो है यहाँ पर सौंदर्यकरण के, हमारे सामने एक भाई है, थोड़ा जाइएगा, हाँ, ये देखिए यहाँ पर जो है ये जल जीवन हरियाली, ये तमाम भारत सरकार की योजनाओं से हुआ है, और इस योजना पर लिखा हुआ है, योजना का नाम गंगा सागर पोखर का जीर्णोद्धार। ये वही गंगा सागर पोखर है जहाँ पर भगवान राम जो है स्नान किए हुए हैं। उनकी पूरी टीम जो है, बरतिया जितने लोग थे वो लोग स्नान किए हुए हैं। और वैसे पोखर का जो आज हालात है उसको आपको हम गौर से दिखा रहे हैं। यह वही पोखर है जहाँ पर भगवान श्री राम जो है स्नान किए हुए हैं। और इसकी दशा को हम देखिए, कुछ लोग जो है अभी खेत में मैदान होकर इसी में चुतरो धो रहा है। ये जो है चुत्तर भी धो रहा है इसी पोखर में। देखिए सामने देखो, पैंटो पहन रहा है बेचारा। अब कुछ लोग देखिए ये भी जाएंगे उसी में चुत्तर धोएंगे। ये जो है स्नान करने वाला त्रेता युग में जो पोखर था, आज बन गया है चुत्तर धोने वाला पोखर। ये भगवान को मानने वाले लोग हैं, जबकि इसके जल जो है कितना पवित्र हो सकता है, इसका अंदाज, कैमरामैन थोड़ा इधर कीजिए, ठीक है ना, ये इसका अंदाज आप लगा सकते हैं। तमाम जो लोग हैं इस जंगल में क्या करता है, लैट्रिन कर लेता है, और लैट्रिन करके पैंट को बिटोर के आता है, और इसी पानी में जो है चुत्तर धो लेता है, जिस पानी से भगवान ने स्नान किया था। और इतना ही नहीं, यहाँ का सौंदर्यकरण भी आप देख सकते हैं। अगल बगल में जो है घर है, सब गरीबों का घर है, सामने एक ठो मंदिर है। सरकार की लापरवाही के कारण आज यह धरोहर जो है बिखर चुका है। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर GE न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।